यह है आपका OH समूह की स्थिति के आधार पर, यानी स्थिति के आधार पर जो एल्कोहल होते हैं वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। एक तो होता है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 1 डिग्री अवस्था में होना चाहिए, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 डिग्री होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल, इसको मैं प्राइमरी एल्कोहल भी बोल सकता हूँ या 1 डिग्री भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, 1 डिग्री, यानी वे एल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक प्रकार के यानी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, प्राथमिक प्रकार के कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है। अब मैं बता चुका हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। दोबारा देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है। यहाँ पे जैसे CH2OH, CH2 यहाँ पे, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, आगे देखो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह 1 डिग्री, और अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ तो वह हो जाएगा आपका 2 डिग्री। अगर वह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह हो जाएगा आपका 3 डिग्री। अभी यहाँ पे मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको CH3, CH2, COH, CH2 और CH3, और यहाँ पे भी दे रहा हूँ CH2 और CH3। ये भी कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह, ये वाला कार्बन है OH जिससे जुड़ा हुआ है, यह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये काउंट मत कर लेना कहीं 1 और 2, 3, 4, 5 और 6 के 6 कार्बन से जुड़ा हुआ है, नहीं करने हैं। केवल ये कार्बन काउंट करने हैं जो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, केवल वो ही कार्बन काउंट करने हैं जो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये और ये, यानी ये कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, अगर 2 से जुड़ा हुआ होता है इस तरह से तो यहाँ पे होता आपका 2 डिग्री। यहाँ पे एक कार्बन ये और एक कार्बन ये तो 2 डिग्री हो जाता। अगर यहाँ पे ये भी नहीं होता, अगर ये होता इस तरह से तो अब कितने डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 1 डिग्री। अब ध्यान रखना यहाँ पे हाइड्रोजन है, कहीं ऐसे काउंट करने लग जाओ, ऊपर हाइड्रोजन भी है, इसके हाइड्रोजन है, अब इनको काउंट कर लो। यहाँ पे एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। मैंने कहा है यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, केवल कार्बन से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। किससे, केवल कार्बन से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। हाइड्रोजन को हम काउंट नहीं करेंगे, केवल कार्बन से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए संकरण निकालने के लिए, ठीक है, डिग्री निकालने के लिए। दोबारा सुनो, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह होगा 1 डिग्री या प्राथमिक डिग्री। अगर वह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह होगा आपका 2 डिग्री। यदि वह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह होगा आपका 3 डिग्री। क्लियर है, डिग्री समझ आई आपको। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसको हम पहचानेंगे कैसे, 1 डिग्री को आप पहचानोगे कैसे। जब लास्ट में ये दिख जाए ना आपको लगा हुआ तो समझ जाना वहाँ पे डिग्री कौन सी है, 1 डिग्री है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल हो गया जैसे CH3, CH2, CH2 और OH, यहाँ पे ये दिख रहा है तो इससे पहचान लोगे डिग्री कौन सी है, ये है आपकी 1 डिग्री। कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, CH3, CH3, CH2 और OH। यहाँ पे भी कितनी डिग्री है, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है तो यहाँ से क्या है, कौन सी डिग्री हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। यानी जब ये दिख जाए ना आप लोगों को अभिलक्षण समूह यानी लक्षण दिख जाए इसके इस टाइप के, तो ये कौन सा डिग्री हो जाएगी आपकी, 1 डिग्री हो जाएगी। और डायरेक्टली भी आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो डिग्री कौन सी है, ये 1 डिग्री। यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है। अगर एक कार्बन से जुड़ रहा है तो वह 1 डिग्री, अगर 2 कार्बन, अब ये काउंट मत कर लेना, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो 3 डिग्री। भाई ये कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ रहा है ना, ये कार्बन किससे जुड़ रहा है, इस कार्बन से जुड़ रहा है ओनली, तो यहाँ पे डिग्री कौन सी है, 1 डिग्री। अगर यहाँ पे जुड़ा होता इस तरह से CH3 तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती है, 2 डिग्री। यानी एक कार्बन यहाँ पे जुड़ रहा है और एक कार्बन यहाँ पे जुड़ रहा है तो हो जाती है क्या, 3 डिग्री। अगर एक कार्बन और जोड़ देता मैं इस तरह से
तो ये अब हो जाती है आपकी 3 डिग्री, यानी ये वाला कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो डिग्री हो जाती है आपकी 3 डिग्री। अभी हम बात कर रहे हैं केवल 1 डिग्री के बारे में, तो यहाँ पे ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, 1 डिग्री का, CH और CH2। क्लियर है। अभी इससे भी पहचान सकते हो आप, और डायरेक्टली मैंने बता दिया है उससे भी आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे एक और देता हूं मैं, यहाँ पे कार्बन CH3, ये है आपका CH3, CH2 और OH। ये भी क्या है, 1 डिग्री है, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है, केवल एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो 1 डिग्री हुई। ठीक है, और इससे भी पहचान सकते हो CH2OH जब दिख रहा है तो ये कौन सी डिग्री हो गई आपकी, 1 डिग्री हो गई। क्लियर है। अब मैं इनके नामकरण के बारे में बात करता हूँ। इनका IUPAC नाम क्या होगा और रूढ़ नाम क्या होगा। इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपिल एल्कोहल। अगर इसके रूढ़ नाम के बारे में बात करता हूँ तो रूढ़ पद्धति में नाम होगा इसका प्रोपिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। अगर IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ, IUPAC में क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो 3 के लिए लगाते हैं हम प्रोप, तीनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। 1 ऑल भी लगा सकते हो, और 1 को लिखो या ना लिखो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, रूढ़ नाम क्या होगा। ये किसकी स्ट्रक्चर बन रही है आपकी, आइसो की। यानी जब इस तरह की स्ट्रक्चर दिख जाए आप लोगों को, CH3, CH3, जब इस तरह की स्ट्रक्चर दिख जाए, मध्य वाले कार्बन से कुछ जुड़ा हुआ हो, तो वह आइसो की स्ट्रक्चर होती है। चाहे इसको ऐसे बना के दे, चाहे इसको ऐसे बना के दे, इस तरह से, ये भी किसकी है, आइसो की ही स्ट्रक्चर है। क्लियर है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, आइसो ब्यूटिल। रूढ़ पद्धति में सारे कार्बन की संख्या को गिना जाता है, तो आइसो की स्ट्रक्चर और 4 कार्बन है, तो इसके लिए हो गया आपका ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो गया, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। अगर इसके मैं IUPAC नाम के बारे में बात करता हूं तो IUPAC नाम क्या होगा, नंबरिंग 2 IUPAC में क्या होती है, नंबरिंग होती है। तो यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1, 2 और 3। ऊपर दे सकते हो 3 या नीचे भी दे सकते हो। तो ये क्या बन गया, प्रतिस्थापी। तो इसका नाम लिखेंगे हम 2। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का, तो 2 मेथिल। 3 कार्बन है तो प्रोप, तीनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 ऑल, या डायरेक्टली लिख सकता हूं प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर किसकी बन रही है आपकी, नियो की स्ट्रक्चर बन रही है। जब इस तरह की स्ट्रक्चर देखे ना ये वाली, तो किसकी स्ट्रक्चर है आपकी, ये है आपकी नियो की, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो मैं लिख सकता हूं नियो। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, 5 कार्बन है, तो नियो पेंटिल और एल्कोहल। रूढ़ पद्धति में क्या होगा, नंबरिंग 2 इसकी, सबसे पहला कार्बन ये 2 और 3, 1, 2 और 3। तो प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो ये प्रतिस्थापी है CH3 और एक ये प्रतिस्थापी है। तो क्या नाम होगा इसका, 2 पे 2 पे 2 जगह प्रतिस्थापी है, तो 2 डाईमेथिल, 2 डाईमेथिल। 3 कार्बन है तो प्रोप, तीनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया, प्रोपेन। और ऑल, 1 पे ऑल, प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हो और प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। क्लियर है। ये हो गए इसके नामकरण। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम द्वितीयक एल्कोहल के बारे में। यह है आपका द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी, सेकेंडरी का मैंने एस लिया है, सेकेंडरी एल्कोहल भी बोल सकता हूँ या 2 डिग्री एल्कोहल भी बोल सकता हूँ। ये क्या होता है, यानी ऐसा इसमें क्या होता है, OH समूह 2 डिग्री प्रकार के कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है, यानी द्वितीयक प्रकार के कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ वे एल्कोहल जिनमें OH समूह, सॉरी द्वितीयक की बात कर रहे हैं हम, किसकी, द्वितीयक, द्वितीयक प्रकार के कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है, वह कहलाता है आपका द्वितीयक एल्कोहल। इसको पहचानेंगे कैसे हम, इसको पहचानेंगे जब आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिख जाए ना लास्ट में, तो वह कौन सा होगा आपका, द्वितीयक एल्कोहल होगा, यानी 2 डिग्री एल्कोहल होगा। जैसे मैं इसके एग्जांपल के बारे में बात करता हूँ, एग्जांपल हो गया आपका जैसे CH3 और OH। यहाँ पे देखो डिग्री कौन सी हुई इसकी, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन
कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन है ना कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो डिग्री कौन सी है इसकी 2 डिग्री। यानी OH समूह क्या लिखा है, वे एल्कोहल जिनमें OH समूह द्वितीयक प्रकार के कार्बन से जुड़ा होता है। OH समूह कितने प्रकार के कार्बन से जुड़ा है, द्वितीयक प्रकार के। द्वितीयक की पहचान कैसे की, यानी ये वाला कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है। अगर 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, इस कार्बन की डिग्री आपकी 2 डिग्री। और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, या फिर आप इससे पहचान सकते हो जब इस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर दिख जाए ना किसी में, तो वो कौन सा होगा आपका द्वितीयक एल्कोहल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट हो गया आपका जैसे CH3 CH2 CH2 और CH3, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने OH। ये स्ट्रक्चर भी दिख रही है आप लोगों को। इस कार्बन की डिग्री देखनी है जिस पे OH जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है और एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 2 डिग्री। यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 डिग्री होनी चाहिए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका द्वितीयक एल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। यानी OH समूह 2 डिग्री प्रकार के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, वह होता है आपका द्वितीयक एल्कोहल, या S सेकेंडरी बोल सकता हूँ, सेकेंडरी एल्कोहल, या 2 डिग्री भी बोल सकता हूँ। क्लियर है। अगर मैं इनके नामकरण के बारे में बात करूँ तो नाम क्या हो जाएगा इनका, IUPAC नाम होगा इसका 1, 2 और 3। प्रोपेन टू ऑल, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम अगर देना चाहूँ तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल के बारे में। तृतीयक एल्कोहल क्या होगा, 3 डिग्री या टर्सरी। इसको मैं टर्सरी को T से लिख रहा हूँ, स्मॉल t से। तो 3 डिग्री क्या होगा, जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए। कौन सा डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री। जैसे यहाँ पे बात करते हैं वे एल्कोहल जिनमें OH तृतीयक प्रकार के कार्बन परमाणु पर जुड़ा हो, यानी 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, वह कहलाता है आपका तृतीयक एल्कोहल। इसको हम पहचानेंगे कैसे, जब आपको लास्ट में इस तरह की स्ट्रक्चर दिख जाए ना, यानी कार्बन परमाणु से 3 अलग अलग कार्बन परमाणु जुड़े हुए दिखें, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर दिख जाए, यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर दिखे आप लोगों को, तो समझ जाना वहाँ पे डिग्री कौन सी है, 3 डिग्री एल्कोहल है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की बात करता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कुछ। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, यहाँ पे CH3 और CH3 और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने OH। डिग्री देखो ये वाली स्ट्रक्चर बन रही है, तो कौन सा हो गया, 3 डिग्री हो गया। या आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है। यदि 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो वहाँ पे डिग्री कौन सी होगी आपकी, 3 डिग्री। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कार्बन CH3 CH2 और CH3 और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने OH। यह कितनी डिग्री है, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री कितनी है। देखो चेक करो डिग्री, यहाँ पे यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो डिग्री कौन सी होगी इसकी, इसकी डिग्री होगी आपकी 3 डिग्री। कौन सी डिग्री हो गई, 3 डिग्री। किसका एग्जाम्पल हो गया, तृतीयक एल्कोहल का हो गया है। अगर इनके मैं IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ, IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, 1, 2 और 3, तो नाम हो गया इसका 2 मेथिल प्रोप, तीनों के मध्य सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन टू ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। अगर इसके IUPAC नाम के बारे में बात करता हूँ तो IUPAC नाम क्या होगा इसका, 1, 2, 3 और 4, 2 मेथिल ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया, ब्यूटेन टू ऑल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। क्लियर है।